नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज जो अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार चल रहा है और उसमें वैसे पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति ये वहाँ पर पहले दे रखा है, लेकिन हमने सोचा कि इसको अंत में रखते हैं क्योंकि एक तो थोड़ा सा इसमें बहुत सारे प्रश्न भी हैं और थोड़ा समझना बहुत ही आवश्यक है और इसलिए थोड़ा सा रस पैदा हो जाए जीववाणी में, उसके बाद इसको अच्छी तरह से समझ सकते। विषय अपना ये है, बहुत ही सरल विषय वैसे तो, कि कौन डिसाइड करेगा कि हम कब मोक्ष में जाएं या हमको मोक्ष कब हो, कौन डिसाइड करेगा? भगवान करते हैं क्या, या मनुष्य करता है क्या, या कर्म डिसाइड करते हैं क्या? कौन कौन निर्णय करता है कि क्या होगा? खाली मोक्ष ही नहीं, आप जीवन का कोई भी काम लगा लीजिए, वो काम होगा कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स? कौन से फैक्टर्स हैं जो इससे निर्णय होता है कि ये काम होगा? कोई भी धन कमाना, परिवार का काम, संतान का काम, बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, जॉब अच्छा मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, मैं देश में रहूंगा कि विदेश में रहूंगा, ऐसे अनेक प्रकार की बात है। ये जो कार्य होता है उसके क्या कारण है? व्हाट आर द रेगुलेटिंग फैक्टर्स? नियामक कारण क्या है? ऐसी चर्चा शास्त्र में चलती है। तो दूसरी बातों से तो अपना प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन मोक्ष से है और इसलिए मोक्ष की ज्यादा बात करते हैं, दूसरी बातें कम करते हैं। बट ये ही इवन यहाँ तक कि हम एग्जांपल देंगे जिस समय मिला तो, कि रोटी क्यों बनती है वो भी इट इज डिसाइडेड बाय सर्टेन फैक्टर्स। बनेगी कि नहीं बनेगी, खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी देयर आर फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन ऑल दोस थिंग्स। तो उस तरह से सारे जगत की व्यवस्था कैसी है उसको जैन शास्त्र में बताया कि कौन फैक्टर्स होते हैं जो हर काम को डिसाइड करते हैं। और वैसे ही मोक्ष मार्ग में या मोक्ष में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, ऐसा कब डिसाइड होता है? तो हमारे वहां पर 4 फैक्टर बहुत या 5 फैक्टर अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किए गए हैं। कभी इसको 4 बोलते हैं, कभी इसको 3 भी बोलते हैं जब 2 को मिला देते हैं। तो 5 फैक्टर हैं वो, एक तो है स्वभाव, मतलब उस वस्तु में वैसा गुण होना चाहिए। जैसे हमें तेल चाहिए तो मूंगफली से निकल सकता है, लेकिन रेत से तो तेल नहीं निकलेगा। ऐसे ही आत्मा ही मोक्ष में जाएगी, उद्गल है वो मोक्ष में नहीं जाएगा। इसलिए उस तरह का एक निर्णय मतलब स्वभाव से निर्णय होता है। जिस वस्तु में जैसी शक्ति है वही उस प्रकार का काम कर सकती है, जिसमें वो शक्ति नहीं है उद्गल मोक्ष में नहीं जाता है। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, काल इत्यादि ये मोक्ष में नहीं जाते हैं, केवल आत्मा ही जाती है। तो इस तरह से जो निर्णय करने वाले फैक्टर्स हैं वो क्या है उसकी थोड़ी अपन। तो पहला फैक्टर स्वभाव, नहीं स्वभाव मतलब उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण, उस वस्तु में वैसे गुण हो तो ही कार्य वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, जैसा वस्तु के गुण है ऐसा उसमें प्रयत्न करेंगे तो ही कार्य होगा। जैसे रोटी है तो आटे से बनेगी, रोटी रेत से नहीं बनेगी, तो वो स्वभाव हो गया। और रोटी डब्बे में पड़ा पड़ा आटा रोटी नहीं बन जाएगी, उसको रोटी बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना होता है। डब्बे से आटा निकालना, गूंदना, तवे पर डालना, इस तरह से वो पकाना, जलाना, कुछ भी, तो वो कुछ न कुछ प्रोसेस होता है, उसी से वो होता है। तो वो जो मेहनत की जाती है उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। उस आटे में जो रोटी बनने की शक्ति है, उसको, जो रोटी बनने की शक्ति प्रकट होती है, पहले तो आटा था, पहले गेहूं था, फिर आटा बना, और आटे से रोटी बनने की इस आटे में शक्ति है, वो प्रकट होती है। वो प्रकट होती है, उसका नाम है पुरुषार्थ। और जब वो रोटी बनती है तो उसमें तीसरा पॉइंट, निमित्त भी होते हैं। नहीं, उसमें पुरुष या स्त्री जो भी खाना रसोई बना रहा है उसका कंट्रीब्यूशन है, उसमें
में क्या बेलन का अपना निमित्त है और उसके कारण से वो रोटी इत्यादि बनती है। और चौथा है कि काल लब्धि, चौथा फैक्टर है काल, कि काल आने पर बनेगी, ऐसा नहीं कि कभी भी बन जाए। जब उसका समय आता है, रोटी खाने का मौका होता है, हमको भूख लगती है और ऐसा बनने का योग अवसर मिलता है, तब वो रोटी बनती है। उससे कम रोटी ना बनाए, दूसरा कोई आइटम बना दे, चावल भी बना दे, तो इसकी काल लब्धि होती है। तो चौथा फैक्टर है वो काल, और काल लब्धि के नाम से बोलने में आता है। और पांचवा फैक्टर है कि फिर भी बनना हो, सब कुछ हो, बनाने बैठ गए हुई, तवे पर डाल भी दिया, लेकिन रोटी जल जाए तो न बनना हो तो न बनेगी, उसकी भवितव्यता है। और बन भी गई और हमारे खाने का योग नहीं है, कोई फोन आ गया, कोई घटना बन गई, कोई बिजी ऑफिस वर्क आ गया या बिजनेस का काम आ गया, तो हमको वो रोटी भी छोड़ करके हम चले जाएंगे। तो इस तरह की बात है कि उसको भवितव्य के नाम से कहने में आता है कि रोटी हमारे निमित्त से बनी, लेकिन हो सकता हमें खाने को मिले या ना मिले, तो उसका नाम है भवितव्यता। तो ये 5 फैक्टर हैं, फिर से रिपीट कर देते क्योंकि इसी की चर्चा आज, और जो खास करके जिनको अभ्यास कम है या नहीं जुड़े हैं, तो थोड़ी सी समझने में तकलीफ हो सकती है, नहीं भी हो, सरल विषय, और जितना सरल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक है वस्तु का स्वभाव, स्वभाव के बिना कार्य नहीं होता, रेत से रोटी नहीं बनती, मिट्टी से रोटी नहीं बनती, इस तरह से। दूसरा, स्वभाव भले हो लेकिन पुरुषार्थ न करें, उसके लिए जो उसमें जो गुण प्रकट करना है, वो शक्ति को प्रकट करने का प्रयत्न न करें, तो कार्य नहीं होता है। और तीसरा जो फैक्टर है कि वो निमित्त है, कि बाहर उसमें एक्सटर्नल बाहरी जो निमित्त हैं, बाहरी साधन है, उसके बिना भी कोई काम नहीं होता। और चौथा है काल लब्धि के बिना, समय आने पर नहीं होता है, समय आने पर ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। और इसी तरह से यदि भाग्य में या भवितव्यता, यदि काम होना है तो होगा, और नहीं होगा ना तो नहीं होगा। लड़के लड़कियों के ब्याह के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते हैं, भवितव्यता होगी तो हो जाएगा। जब हम माता पिता बहुत चिंता करते हैं, लेकिन जब काल आएगा तो हो जाएगा, भवितव्यता आएगी तो हो जाएगा। इस तरह से ऐसा ही मकान बनाने के बारे में या दुनिया का कोई भी दूसरा काम करने में, आज बच्चा अपने घर में जन्म लिया तो आज बड़ा नहीं हो जाएगा, बड़े होने में उसको 20-21 साल लगेंगे, और वो घर के काम में कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए उसको समय चाहिए, तो काल लब्धि है। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर हैं, उन 5 फैक्टर से हम निर्णय करते हैं कि कार्य कब होगा। अभी ये 5, अब टोडरमल जी इसमें जो एक लाइन ले लेते हैं वहां से, जो पहला पैराग्राफ था, एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगती है और उससे हमारे जीवन में कई परिवर्तन हुए, इसलिए वो लाइन हम आपको बता रहे हैं। कि पहले जो हमने बताया वो 5 फैक्टर्स की बात है। अब समाधान में कहते हैं कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, बस इतनी सी बात समझना। दुनिया का कोई भी काम हो, वो किसी एक से नहीं होता, एक कार्य होने में बहुत सारा योग होता है। जैसे भी रोटी बनाने का बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया, तो रोटी बनाने में कई चीजें योग करती हैं। हमारा विचार भी योग करता है, आटा भी योग करता है, डब्बे में आटा रखा, डब्बे का भी कंट्रीब्यूशन है, बनाने वाले का कंट्रीब्यूशन है, हाथ इत्यादि का भी कंट्रीब्यूशन है, तवे का कंट्रीब्यूशन है, ओवन का या गैस का कंट्रीब्यूशन है, अग्नि का कंट्रीब्यूशन, मतलब इस तरह से सभी का अपना न अपना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। हम शादी का एग्जांपल कई बार देते हैं कि शादी में क्या होता है, जो अपना ट्रेडिशनल शादी का फंक्शन है, तो उसमें बहुत होते हैं, नहीं उसमें बैंड बाजा भी होता है, उसमें कोई खाने पीने का भी अच्छा अरेंजमेंट होता है, ऐसा करके अनेक उपाय होते हैं। लेकिन शादी तो लड़का लड़की वो स्वीकार करें तब शादी होती है। तो उसी तरह से एक कार्य में अनेक कार्य होते हैं। तो बैंड वाला कहेगा कि मेरे कारण शादी हुई, मैं आपकी शादी में आया था। रसोई बनाने वाला कहेगा मेरे कारण से आपकी शादी हुई, आपका भोजन बहुत अच्छा बना था। ऐसा करके हम लोग अनेक बातें करते हैं एक कार्य में। याद रखिए, जीवन बदल जाएगा, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, कि एक कार्य में एक कारण नहीं होता है। एक कारण हो तो हम उसी को कंट्रीब्यूशन करके उसका खेल है ऐसा करके बैठ जाते हैं। और हमारा मिथ्या तो कहाँ चलता है, मिथ्या तो वहीं चलता है। झूठी मान्यता क्या होती है कि किसी एक काम से कारण हो गया, बस जब किसी एक कारण से कार्य होगा ऐसा मानते हैं तो मिथ्या तो की चर्चा में चली जाती है। लेकिन सबको साथ में रख करके, सबको समझ करके फिर एक है कि मूल कारण ये था, तो कोई बात नहीं।
लेकिन दूसरों को जाने ही नहीं तो झगड़ा करेगा। रोटी तो जिस स्त्री ने रोटी बनाई है या घर में पत्नी ने इत्यादि ने रोटी बनाई है तो वो कहेगी मैंने बनाई है, कोई कहेगा नहीं आटे की बनी हुई है, और गैस कहेगी कि मेरे कारण से बनी हुई है। तो ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। और कोई परोसने वाला तो कहेगा मैंने आपको परोसा है। तो किसके कारण से रोटी बनी या रोटी हमको मिली, उसके कारण तो बहुत हैं, लेकिन मूल कारण क्या है बस वही समझना। दूसरे कारण भी होते हैं, और इसलिए एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, और इस तरह से मोक्ष में भी अनेक कारण बनते हैं। तो वो सारा पैराग्राफ में कहा है, कभी पढ़ेंगे नहीं लाइन बाय लाइन, लेकिन वही यहाँ पर कहा कि मोक्ष मार्ग का भी कोई उपदेश दे, कोई उपदेश सुने नहीं, लेकिन सुने तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। सुन करके विचार करके उस पर चले तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और आत्मा को समझे तो हो जाएगा कि हाँ, आत्मा से समझेगा तो जरूर होगा, लेकिन जब वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा तो त्याग और इत्यादि भी होंगे, समिति गुप्ति भी होगा, दीक्षा भी होगी, और दूसरे बाह्य जो निमित्त हैं वो भी होंगे। तो उस तरह से सारी बातें होती हैं। वो बात यहाँ पर उनका कि एक कार्य होने में, याद रखिए, जीवन बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। एक कार्य होने में एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण मिलते हैं। और इस तरह से मोक्ष मार्ग में भी एक बात हमने लिया ना, 4 बातों से सम्यक दर्शन होता है। ये अभी तो मोक्ष की बात नहीं करें, सम्यक दर्शन की बात करें तो वो चारों कारण मिलते हैं, और भी बहुत सारे कारण मिलते हैं, लेकिन वो 4 कारणों को मुख्य कर दिया कि देवगुरु शास्त्र को मुख्य कर दिया, और 7 तत्वों को मुख्य कर दिया, आपापर को मुख्य कर दिया, और आत्मा के अनुभव को मुख्य किया। और उन चारों में भी 3 को एक तरफ डाल दिया और आत्मा के अनुभव को मुख्य कर दिया। तो सम्यक दर्शन वास्तव में तो आत्मा के अनुभव से होता है, लेकिन निमित्त में देवगुरु शास्त्र भी होते हैं, निमित्त में तत्व श्रद्धान भी होता है। इस तरह से ये 5 फैक्टर जो हैं, हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि एक बात कहनी है हमें, कि एक तो है स्वभाव, उस वस्तु में उस प्रकार की योग्यता चाहिए। दूसरा है पुरुषार्थ, उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस करना जरूरी है। तीसरा है निमित्त, अर्थात कर्म का उदय, ऐसी बाहरी साधन वहां पर होते हैं और उसके कारण से कार्य होता है। और चौथा है काल लब्धि, और 5वां है भवितव्यता। अभी प्रश्न जो कि बहुत ही समझ लायक है, जो इस जो सेक्शन है, जो चैप्टर है, उसका मूल है वो ये कि 5 कारण में हम क्या कर सकते हैं। स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो वस्तु का जैसा बना हुआ वैसा है। अग्नि गर्म है, रोटी आटे में रोटी बनने की शक्ति है, और इस तरह से वस्तु का सब वो तो हमने बनाया नहीं। कोई गेहूं हमने नहीं बनाया, गेहूं तो अनादिकाल से वस्तु है, और इसी में आटा है, और आटे की इस प्रकार की शक्ति है। तो इस तरह से एक चीज जो स्वभाव होने पर भी जो दूसरा बात करना होता है वो पुरुषार्थ। तो इन 5 फैक्टर में हमारा जो जिनवाणी का या हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका सार ये है कि इनमें 4 पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। स्वभाव पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि स्वभाव जैसा है वैसा है। नहीं, जैसे कहा ना, अग्नि गर्म है, या रोटी में आटे में रोटी बनने की शक्ति है, अनेक प्रकार की, पानी से प्यास शांत हो जाती है, कपड़ा धुल जाता है, वो तो वो वस्तु का स्वभाव है, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, कब काल आएगा तो हमें क्या मालूम, काल तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए काल के बारे में भी मालूम नहीं, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर, जब आएगा तो आएगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। बच्चा या लड़का या लड़की 21 साल के हो जाएंगे तो 21 साल आएगा तब होगा ना। आज जन्मा तो कल हम उसको 21 साल वाला थोड़ा बना सकते हैं, ये तो फ्रॉड हो जाएगा, तो ऐसा तो संभव नहीं। तो वो काल भी अपने हिसाब से आता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। भवितव्यता भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और निमित्त कर्म का उपशम कब होगा, नहीं होगा, और हमारे कर्म कब नाश हो जाएंगे तो हमको मोक्ष हो जाएगा, हमारा कब मिथ्या तो कर्म चला जाएगा तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये भी हमें मालूम नहीं। तो निमित्त भी मालूम नहीं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्वभाव भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, काल लब्धि भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और भवितव्यता भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी तो 5 में एक बात बची जिसका नाम है पुरुषार्थ। तो यदि हम कर सकते हैं, कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, तो पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। स्वभाव को जान करके उसके अनुसार पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। पुरुष मतलब चेतना, पूर्व मतलब पुरु या पुरुष जो शब्द है वो आत्मा शब्द को लेकर के, पुरुष का मतलब आत्मा होता है, पुरुष का मतलब मेल है ऐसा नहीं होता, वो तो हमने रूढ़ी से उसको बना दिया। पुरुष का मतलब आत्मा, जो आत्म भाव से, चेतना के भाव से भरा पड़ा है, ऐसा जो आत्मा है उसका नाम है पुरुष। तो वो
पुरुषार्थ का मतलब है कि वो आत्मा का हम पुरुषार्थ करें, आत्मा उस कार्य में लगे। बाहर की बातों में दूसरा एग्जाम्पल चलेगा, लेकिन यहाँ पुरुष का मतलब यहाँ कोई न कोई किसी न किसी कार्य में कोई न कोई जो हम करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें पुरुष का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब आत्मा का कंट्रीब्यूशन होता है, जो आत्मा के काम है उसकी बात, दूसरों की बात नहीं। तो इसलिए ये आत्मा का पुरुषार्थ ही वास्तव में मोक्ष का पुरुषार्थ है। और एक पॉइंट आगे और चलेगा कि वो आत्मा मेहनत करे तो भी होना हो तो हो और न होना हो तो न हो, लेकिन जिसके भी होगा उसके पुरुषार्थ कुछ कोई विधि नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ जो है वो काम का नहीं है। तो समझ करके जैसा करना चाहिए वैसा व्यक्ति करता है, तब उसके कार्य की सिद्धि होती है। तो ये हमारा नियम बनता है। तो अभी दो बातें हुई कि 5 समवाय हैं, इसको समवाय भी बोलते हैं। अंकल जी लास्ट समवाय इसलिए पॉइंट कि वो थोड़ा पांचों सा, बातें मिलकर है जी। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से कट गया था, तो उसको अच्छा, रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, नहीं, लास्ट पॉइंट हमने ये कहा था कि ये 5 जो बातें हैं, उन बातों में जो मुख्य बात है वो पुरुषार्थ है, क्योंकि उसी से कार्य की सिद्धि होती है। जब भी होगी तो पुरुषार्थ से ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक कोई जादू हो जाएगा और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है जगत में। इसलिए उस पर जोर दिया है, क्यों वो हमारे कंट्रोल में है। उसको करने के बाद भी कदाचित हो या न हो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये टोडरमल जी ने टाइटल ही ऐसा दिया है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष हम बैठे बैठे हमको मिल जाएगा, या कुछ हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब भी मिल जाएगा, ऐसा मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं है। तो आत्मा को समझना पड़ेगा, और जो अपनी चर्चा चल रही है अब तक, आत्मा को समझना पड़ेगा, और आत्मा को समझ करके ही आत्मा को समझते हैं, समझ करके मोक्ष की प्राप्ति का या भगवान बनने का प्रयत्न करते हैं। ये शॉर्ट में इस तरह की बात। अब लेकिन एक टोडरमल जी ने जो कहा कि जिन मत में, तो ये जो लाइन है बहुत सुंदर लाइन है, जरा सा देखिएगा साकेत जी। जिन मत में, तो उसी पेज पर है, फर्स्ट पेज पर लास्ट लाइन है, और ये मैं चाहता हूं कि आप सब याद रख लें, और हम भी इस पर बहुत जोर देना चाहते हैं। जिन मत में तो जो मोक्ष का उपाय कहा है, उसे मोक्ष होता ही होता है। देख कितनी सुंदर बात कही है कि मोक्ष मार्ग का उपाय करे, सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो मोक्ष नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देर से बेर की बात अलग है, जैसा कल भी लिया था, वो तो अपना अपना पुरुषार्थ के लेवल की बात है। लेकिन जैन धर्म में ये कहता है कि यदि मोक्ष का उपाय करें तो मोक्ष अवश्य ही होगा। हम उपाय ना करें और कहें कि नहीं नहीं मोक्ष नहीं हो रहा है, या गलत उपाय करें, जैसा उपाय करना चाहिए वैसा ना करें, रोटी जैसे बनाना चाहिए वैसा ना बना, कोई और उपाय करें, तो ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन यदि जो उपाय जिनवाणी ही होगा, अवश्य ही होगा और अवश्य ही होगा, जो बताते हैं केवल परमात्मा बताया, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन ना। केवल वो 3 लोक और 3 काल को जान करके जो भगवान ने बताया है, सारी जगत की व्यवस्था बताया, इटर्नल प्रिंसिपल्स बताए, इसलिए कार्य नहीं होगा ऐसा मन में करेगा तो सच्चा सुख की प्राप्ति जरूर होगी। तो मोक्ष मार्ग का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की करेगा, उसको अवश्य ही होगा। सम्यक दर्शन का उपाय जो 4 बताया अपने लोगों ने, वो 4 उपाय करेगा तो अवश्य उसको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा गारंटी। मतलब जरा विश्वास रखिए, ऐसी बात है, ये विश्वास करने लायक है। और वो लाइन में क्लियर कर दिया है कि जैन धर्म ऐसा फालतू कोई सिद्धांत बताने के लिए नहीं है। जैसे दूसरे धर्मों में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल चीज है कि जो करेगा वो अवश्य, जो ऐसा सोचेगा, जो ऐसा भाव करेगा, उसको उसकी प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये त्रिकाल नियम है, और इसलिए हम ज्यादा जोर से या कितना बोलें
उस बात को अपने हृदय में हमेशा बिठाना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है और भगवान ने जो मोक्ष मार्ग की बात कही है उसके अनुसार हम कार्य करें तो हमारा कार्य अवश्य ही होगा। नहीं होगा, आगे उसमें लाइन ने कहा कि न मिले ऐसा तो नहीं हो सकता, न मिले अवश्य ही होगा का मतलब न मिले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम उल्टा करें काम तो न मिले ऐसा होगा। तो सीधा प्रयास करें, सीधा पुरुषार्थ करें, जैसी मेहनत चाहिए वैसी मेहनत करें, जैसा समझना है वैसा ही समझें तो कार्य अवश्य ही होगा। उसको रोकने में इस संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। ब्रह्मांड पलट सकता है, ऐसा जो बात चलती है कि यदि ऐसा न हो तो ब्रह्मांड पलट जाएगा। तो ये शाश्वत नियम है कि जो आत्मा को समझता है, जो शुद्ध आत्मा को समझता है, वो शुद्ध आत्मा बन जाता है। ऐसी बहुत जोर शोर से बात करने लायक है। अब टोडोमल जी ने यहाँ पर 6 प्रकार के अलग अलग तरह से प्रश्न उठाए हैं, और हम जितना ले सके लेने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न जो उठाया है कि तू कहता है, नेक्स्ट पेज पर 310 पेज पर, हाँ प्रश्न, तथा तू कहता है कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो क्या कारण है? मोक्ष का उपाय तो सब करते, उपदेश तो सभी सुनते हैं नहीं। जैसे अभी 10 लक्षण धर्म का पर्व चल रहा है तो सारे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी जैन है वो सब इसको मनाते हैं, सब सुनते भी हैं, सब उपदेश सुनते हैं, लेकिन सभी तो समय दृष्टि नहीं बन जाते, थोड़े उसमें बन भी सकते हैं, थोड़े मार्ग पर भी चल सकते हैं। तो उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय करता है और कोई नहीं करता, तो क्या कारण है? ये 6 प्रश्न जो बताए वो हम सबके प्रश्न हैं और जबरदस्त प्रश्न है। तो उसका कारण यही है कि जो उपदेश, मैं इसको बोल सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें इसको क्योंकि इतना गंभीर है और आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। उसका कारण यही है कि उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे तो मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ खाली सुनने करके रह जाएं उनका तो काम नहीं होगा, लेकिन सुन करके जैसा सुना वैसा पुरुषार्थ करते हैं तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये तो शिक्षा मात्र है, उपदेश देना या अपन जो चर्चा कर रहे हैं या हम पूजा करते हैं या और भी कोई जो कार्य करते हैं इन दिनों में, वो तो शिक्षा मात्र है। वो फल तो वैसा मिलता है जैसा पुरुषार्थ करे। शिक्षा तो बता दिया कि दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, लेकिन यदि वो कोई ना करे और गलत ढंग से करे तो कोई क्या कर सकता है। इसलिए पहला प्रश्न जो ये था कि उपदेश देने से ही कार्य हो जाता, ऐसा तो नहीं है। उपदेश को सुन करके जो उसको फॉलो करता है, उस पर चलता है, उसी के कार्य होता है, दूसरों के नहीं होता है। दूसरा प्रश्न नीचे ही फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि के मोक्ष के अर्थ ग्रस्तपना छोड़ करके तपस्या इत्यादि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, फिर कार्य क्यों नहीं होता? नहीं, जो मात्र जोश में आकर के दीक्षा ले लेते हैं, व्रतों का कठोर पालन करते हैं और सब कुछ किया, ग्रस्त भी, ग्रह दशा भी छोड़ देते हैं, तपस्या भी करते हैं, व्रत समिति गुप्ति सबका पालन करते हैं, लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करते, बाहर में कठोर तपस्या, जैसे अभी है ना, आप सब जानते हैं इस पर्व में कितने लोग 10-10 उपवास करेंगे, और बहुत सारे प्लेसेस इंडिया में भी हैं अभी जहाँ पर लोग काफी उपवास करते हैं। 10 तो मिनिमम करते हैं लोग, नहीं मिनिमम मतलब जो व्रत की भूमिका में चला गया, वो 1-2 वाली बात अलग है, लेकिन मिनिमम का मतलब कि जो व्रत को रूप में करता है तो 10 तो कई कर रहे हैं। हम अभी सुन रहे थे कि हमारे वहाँ पर भी कोई 25 लोगों ने ऐसा उपवास किया, और किसी ने तो 30 दिन का, किसी ने 35 दिन का ऐसा भी उपवास किया, और कुछ के ज्यादा भी, कुछ मुनि राज हैं वो और ज्यादा भी उपवास कर रहे हैं। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ ऐसा कहा है कि ये सब कुछ करते रहे फिर और क्या करें, तो कार्य क्यों नहीं होता है? तो उसका समाधान टोडोमल जी करते हैं, देखिए नीचे, कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि होगी? मोक्ष में आत्मा जाता है, शुद्ध आत्मा की साधना से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शुद्ध आत्मा का तो उपाय ना करे और व्रत तप करके जैसे तैसे शरीर को कष्ट दे करके समय निकाल देता है, तपस्या इत्यादि करता है, तो उसको फल तो शास्त्रों में शिव बंद कहाँ है? ये जो तपस्या हम करते हैं, तब का दिन गया तो तब ये जो तपस्या कर, तप और त्याग ऐसा, ठीक है, तो वो जो तपस्या करते हैं उसका अधिक से अधिक पुण्य मिलेगा। अच्छा से अच्छा तब भी किया, अच्छी प्रकार से उपवास इत्यादि किया, तो उसका तो पुण्य का फल ही मिलेगा, उससे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
और जीव मोक्ष चाहता है, उससे तो कैसे होगा? गलत साधन से कोई गलत बात को अचीव करना चाहे तो वो कैसे हो सकता है? ये तपस्या इत्यादि तो पुण्य ही दे सकते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते। मोक्ष की प्राप्ति तो आत्मा के ध्यान से ही होती है, शुद्ध आत्मा के ध्यान से ही होती है, उसकी साधना से ही होती है। तो कहने का मतलब कि गलत ढंग से कोई बनाए, गलत ढंग से कोई खाना बनाने जाए तो खाना नहीं बनेगा बराबर, या बिगड़ जाएगा। वो हलवे का उदाहरण देते हैं कि भाई हलवा तो घी शक्कर और क्या आटे से मिल करके बनता है, तो कोई तीनों को मिला दे तो हलवा या शीरा नहीं बनेगा, कुछ और चीज बन जाएगी। तो उसका जो प्रोसेस है उस विधि से जाए तब तो कार्य बराबर होता है, नहीं तो कार्य बराबर नहीं। तो अभी आगे और गंभीर प्रश्न, एक बार एक सीक्वेंस से 6 प्रश्न बहुत जबरदस्त हैं। फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, हम क्या करें? बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि अरे हमको बुद्धि नहीं है, हमारे में बुद्धि कम है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम पुण्य समझ गए थे, पुण्य मार्ग को हम मोक्ष मार्ग समझ गए थे, तो ये गलती तो मेरे कर्मों की है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सिंसियरली समझने का कोशिश किया और मेरे को सच्ची बात समझ में नहीं आई, तो ये मेरे कर्म का उदय है, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। ऐसा शिक्षिका या कोई भी ऐसा एक सामान्य प्रश्न सब जीव के चलता है, मैं क्या करूं, मेरे तो कर्म का उदय है, मैं क्या करूं, मेरे को तो घर की संभाल करना, मंदिर में जाने का टाइम नहीं, कुछ भी। या मैं क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा या कम पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो टाइम नहीं है, और कम पढ़ा लिखा हूँ तो समझने की शक्ति नहीं है। तो ऐसा करके वो कर्म पर फिर जोड़ देता है, ठीक है ना। कर्म को कभी जोड़ नहीं, मतलब ब्लेम नहीं करना। तो यहाँ कहते हैं कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। तुम सच्चा उपदेश सुनिए तो सही, वो सच्चा उपदेश सुनता ही नहीं है, और सुने तो उसको इग्नोर कर देता है, उसको भूल जाता है, तो काम कैसे होगा? इसलिए निर्णय तो ऐसा ही करना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और ऐसा निर्णय करेगा तो उसका जो भ्रम है वो भी मिट जाएगा और जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे का प्रश्न करते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका भी तो कारण कर्म है। समझ में आ रहा है ना प्रश्न? आगे होगा, हम 1 मिनट एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे मैं तो शुद्धात्मा की बात करना चाहता हूँ, मैं तो शुद्धात्मा का लक्ष्य करना चाहता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि मुझे शुद्धात्मा का ध्यान करके ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जब शुद्धात्मा के बारे में विचार करना जाता हूँ तो घर के विचार आ जाते हैं, धन दौलत इत्यादि के विचार आ जाते हैं, परिवार के विचार आ जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो भी कर्म के उदय से ही है, क्योंकि कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है, वास्तव में ऐसा ही है, कर्म के उदय से होता है। लेकिन कर्म के उदय से कार्य होता है, इस समय हम सावधान तो रह सकते हैं ना, तो वो हम सावधान नहीं रहते हैं। तो इसलिए टोडरमल जी ने उसका बहुत लंबा उत्तर दिया है और बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। अपन थोड़े समय में इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोडरमल जी कहते हैं यदि तू एक इंद्रिय होता तो हमें समझ में आता, तू पेड़ पौधा इत्यादि होता या कीड़ा मकोड़ा होता या निगुदिया जीव होता तो हमें समझ में आता कि तेरे में योग्यता नहीं है, तू आत्मा को नहीं समझ सकता। लेकिन तू संगी पंच इंद्रिय है, मनुष्य है, तेरे पास मन है, तेरे पास सब कुछ सामग्री है, जिनवाणी उपलब्ध है, उपदेश देने वाले उपलब्ध हैं, समझने, तू पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, मन वाला है, सब कुछ है, सब कुछ। और फिर कहता है कि मेरा तो मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं जाता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उपयोग को पलट नहीं जाता है, तो टीवी देखने में मन लगता है तो छोड़ टीवी को और शास्त्र पढ़ना शुरू कर, फिर देखो उपयोग लगता है कि नहीं लगता है। तो टीवी बैठा बैठा देखता रहता और कहता है कि मेरा तो शास्त्र पढ़ने की इच्छा मेरे को नहीं होती। तो ऐसा धोखा किसके साथ करता है? ये सारा बहुत लंबा पैराग्राफ है और इसमें कहा कि ये तत्व निर्णय न करने में या जो मोक्ष मार्ग की या सम्यक दर्शन का जो प्रोसेस है उसको न समझने में किसी का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। तू चाहता ही नहीं, तू चाहे तो तुझे आत्मा समझ में आ जाएगी। शुद्ध आत्मा के बारे में कितना विचार किया हम सब ने, और फिर कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आती है। तो ये कह रहे हैं कि तू संगी पंचेंद्रिय, जो महान अपॉर्चुनिटी मिली, जैन धर्म मिला, इतना महान सिद्धांत हमें सरलता से, मतलब क्या भोजन पिरोसा है ऐसा करके। बहुत ही सुंदर बात आचार्यों ने हमारी परंपरा से, जो अपने पहले दिन लिया था विषय, हमारी शुद्ध परंपरा इतनी समृद्ध है, इतनी रीच है कि वो सारा मोक्ष मार्ग जाने का उपदेश बताया है। और हम न करें तो ये हमारी प्रॉब्लम है, अन्य किसी की प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए उपयोग न लगता है वो गलत बात है। तो रुचि को बोलो, कमाने में उपयोग लगा तो नहीं लगा, बस ऐसा ही है। उपयोग लगा
साधु में नहीं, दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, कर्म को ब्लेम मत कीजिए। अपने आप को सज्जन बना लेना चाहता है, कर्म को दोष देना चाहता है, अपने को तो मैं तो निर्दोष, मेरा कोई कसूर नहीं, कर्म का कसूर है, तो कर्म को सारा देना चाहता है, कर्म को बदनाम करना चाहता है। तो ऐसा प्रश्न ये चौथे नंबर का प्रश्न था। और पांचवें में कहा फिर कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म के उदय से, आगे नेक्स्ट पेज पर कहा है, यहाँ प्रश्न है कि वो करेगा। ये सारा वही उत्तर था जो हमने शॉर्ट में बताया नीचे। हाँ ठीक है, सम्यक चारित्र का घातक तो मोह है, ठीक है, सम्यक चारित्र का, ये थोड़ा आगे चलिए कोई बात नहीं, सम्यक ये तो मोह के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्व निर्णय करने में यदि उपयोग न लगे तो मोह का भी दोष नहीं है। वही बात है कि हमने उपदेश सुन करके अपना तत्व निर्णय करने में मन लगाया तो हमें अवश्य ही इसकी प्राप्ति हो सकती है और अन्यथा तो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार का अगले पेज पर दिया है, इसमें जो भी पेज है, यहाँ पर जो पेज मेरे पास 311 पेज पर कहा है, हाँ ये नीचे, यहाँ प्रश्न कि तुमने कहा तो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य बंध कर्म होता है, तो मैं फिर क्या करूँ? ये तो परंपरा है, मैंने पूर्वों में कर्म किए हैं इसलिए मुझे भाव आ रहा है, और मुझे कर्म का भाव आ रहा है तो मैं इसमें जुड़ रहा हूँ, तो कर्म का बंध मेरे को हो रहा है, मैं क्या करूँ? ये कर्म का उदय नहीं होता तो मैं ऐसा भाव, जैसे भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, उसमें मैं क्या करूँ? यदि वो कर्म का नहीं होता, भूख कर्म का उदय, तो मैं खाना नहीं खाता, तो इसलिए भूख लगी रहा नहीं जाता तो भोजन कर लिया, तो इस तरह से भाव कर्म चलता रहता है। और ये तो परंपरा है, हम कर्म का उदय होगा हम वैसा भाव करेंगे, फिर नए कर्म का बंध होगा और फिर ऐसा भाव करेंगे, ऐसी परंपरा चलती रहेगी। तो उसका फिर टोलूमल जी उत्तर देते हैं कि ये तो सदा चलते ही रहते हैं, यदि तू अपने आत्मा को नहीं समझेगा तो कर्म का उदय तो चलता ही रहेगा, लेकिन जैसे ही तू आत्मा को समझ लग जाएगा और तेरे भाव इत्यादि कम होंगे, मतलब उसमें रुचि कम लगेगी, तेरी कषाय कम होगी, मंद होगी, उस समय तुझे मंद तीव्र कषाय चलती रहती है। तो जब मंद कषाय, उस समय तो विचार कर सकता है ना, बहुत भूख लगी उस समय तो शास्त्र नहीं पढ़ सकता, ठीक है, लेकिन खाना भोजन करके फिर तो कभी कर सकता है ना, शांत बैठा हो तब तक कर सकता है ना, जब खाना नहीं खा रहा हो तब तक कर सकता है। इस तरह से उदाहरण है, मतलब बारंबार कि ये जीव क्यों नहीं कर सकता, ये जीव अवश्य ही कर सकता है। एक और प्रश्न लेते हैं, बल्कि उसी प्रश्न को उन्होंने बहुत जबरदस्त लिया है, मैं 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर, परंपरा उसको 1-1.5 पेज में टोलूमल जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ जो भाव है वो वही है कि अभी जैसा कहा ना कि भूख बहुत तीव्र है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत तीव्र भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ है तो जो अभ्यासी हो तो किसी भी समय कर सकता है, लेकिन जिसको अभ्यासी नहीं है वो उस समय नहीं कर पाता। तो इसलिए उपदेश देते हैं कि जब तेरा भाव निर्मल हो, तेरी मतलब भावनाएं शांत हो, उस समय तो तू उसका कर सकता है। और इसके लिए उदाहरण दिया, बहुत सरल उदाहरण दिया कि पानी का वेग, पानी का बहाव बहुत तेज आ रहा है, तो बहुत तेज आ रहा है तो उसमें तो तैर नहीं पाएगा, तैरना भी जानता हो तो भी तैर नहीं पाएगा, वो पानी में बह जाएगा। अब जान रहे इंडिया में अभी बाढ़ आ रही है सब जगह, चाहे बिहार हो या यूपी हो या बहुत सारे स्टेट्स में बहुत जबरदस्त बाढ़ आ रही है, राजस्थान में भी कुछ इलाकों में आ रही है, गुजरात में भी कहीं आ रही है, तो बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ में लोग मर भी रहे हैं, पानी में बह जाते हैं, जानते हैं तो भी बह जानते हैं तैरना, क्योंकि पानी का प्रवाह इतना तेज है तो उसके अगेंस्ट तैर करके बचना मुश्किल है। तो टोलूमल जी ने बहुत से उपाय कि हाँ उस समय तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ पानी का बहाव कम है या जब पानी का बहाव कम हो जाएगा उस समय तो तू तैर करके निकल सकता है ना। उसी प्रकार जब तीव्र कषाय में है तो हो सकता है कि हम आत्मा का विचार न कर पाए, लेकिन जब हम शांत हैं, घर में शांत बैठे हैं, उस समय तो कर सकते हैं। बिजनेस का बहुत बड़ा काम है, मैं आत्मा का विचार नहीं कर सकता, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तुम शांत हो, हॉलीडेज है नहीं, छुट्टी का दिन है, उस समय तो कर सकते हो ना। ये विचार करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमारा बेसिक स्टडी सैटरडे संडे को ही किया है और ट्रेवल में किया है, फ्लाइट में या जहाँ ठहरते थे वहाँ रात को बैठ कर, क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं था। मैंने पहले भी कभी बात बताई होगी, जब कभी ट्रेवल करते थे तो रात को वहाँ कुछ काम नहीं है,
दिन में मीटिंग हो गया, अब रात को क्या करें, तो बस पढ़ाई करते थे। मेरे 2-3 दिन का ट्यूर होता तो एक ग्रंथ पूरा हो जाता था, छोटे छोटे ग्रंथ। तो इस तरह से तो क्यों नहीं कर सकता, जब वो शांत है उसमें तो कर सकता है ना। दिन भर बिजी है, ओके अंडरस्टूड, आप काम के लिए बहुत बिजी है, उस समय हम विचार नहीं करते, लेकिन शाम को जब घर में बैठे तब तो कर सकते हैं, हॉलीडेज में कर सकते हैं। इस तरह से कहना, नदी का प्रवाह करके ये उदाहरण दिया है। और उस पैराग्राफ के अंत में बहुत ही जबरदस्त टोरूमल जी ने बात कही है कि बोल्ड लेटर में कहा है कि इसलिए अवसर चुकना योग्य नहीं है। ये हमको अपॉर्चुनिटी, रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आत्मा की बात सुने, विचार करें। हम पढ़े लिखे हैं, हमको समझ में आता है, हम जिनवानी पढ़ सकते हैं, हमको उपदेश इजीली अवेलेबल है, हमारे मन में कोई क्वेश्चन हो तो जिनवानी है। और देश में लगभग 1000 से अधिक पंडित, अच्छे अच्छे देश, एक से एक अच्छे विद्वान अभी देश में मिलते हैं, दुनिया भी मिलती है। अमेरिका में भी कुछ विद्वान खड़े होंगे, आपके सिंगापुर में भी सब पढ़ाई करते हैं, तो आत्मा का ज्ञान और आप सब करते हैं तो आपको ज्ञान है ही। उस तरह से अभी एक ऐसा काल है कि इस काल में हजारों लोग तो मतलब लाखों नहीं बोलते हम, लेकिन लाखों तो तत्व का अभ्यास करते हैं, लेकिन हजारों हैं जिन्होंने उसको अच्छी तरह से समझ रखा है। तो चलिए इस तरह से बात है, इसलिए कहते हैं कि भी अवसर चुकने योग्य नहीं है और जैसा करना हो वैसा करना ही चाहिए, शुद्धात्मा का ज्ञान करके जीव को आगे बढ़ना चाहिए। अब थोड़ी सी अपनी सी बात लेते हैं, थोड़ा सा समय उसमें अपनी बात लेते हैं कि थोड़ा सरल करते हैं, किसी को कोई कठिनाई हो गई हो तो सरल करने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये जो क्रमबद्ध की बात चलती है उसी का एक पार्ट है ये, और उसी को समझाने के लिए टोडुमल जी ने पुरुषार्थ, उन्होंने क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं, कंट्रोल नहीं है। पर प्रश्न ये है कि क्या जो प्री डिटरमिन्ड वही होता है या कुछ हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ये बेसिक प्रश्न है। क्योंकि यदि हमारे जो होना वो होगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और यदि हम कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। तो उसका एक लाइन में उत्तर है जो बहुत अच्छा तरह से समाधान है। अभी जो उपदेश अवेलेबल है हम सबको और समय सारणी से मान ग्रंथ अवेलेबल है, तो एक बात बहुत क्लियर है, वो ये है कि यदि हम निर्णय करना चाहें तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, और यदि हम निर्णय करना चाहें तो निर्णय हो सकता है। और तीसरी बात यह कि वो जो मैं शुद्ध आत्मा हूं और जगत का मैं करता धरता नहीं हूं, वो सब कर्म के उदय से हो रहा है, ऐसा समझने के लिए भी महान पुरुषार्थ चाहिए। वो कोई कम मेहनत है जो समझे कि मैं कुछ करूं नहीं, सब जैसा प्री डिटरमिन्ड है, कर्म के उदय से हो रहा है वही हो रहा है, मेरा उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा निर्णय करना ही अपने आप में पुरुषार्थ है। वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मतलब आत्मा के स्वरूप को जान करके, जो एक लाइन हमने पहले भी कही थी कि आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता वो भगवान नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता। चाहे हम हजारों बार महावीर भगवान की जय बोल दें, लाखों बार बोल दें, लेकिन जिसने आत्मा को नहीं समझा वो भगवान नहीं समझता है, और जिसने भगवान को नहीं समझा वो अपनी आत्मा को नहीं समझ सकता। ऐसा हमने एक बार लिया था, समय सार की गाथा की चर्चा चल रही थी इस समय, तो 201-2 ऐसा निर्जराधिकार की, तो आप सब जिन्होंने सुना हो जानते हैं। तो मैं तो इसलिए रिपीट कर रहा था यहाँ पर कि वो ऐसा ही है। इसलिए इसका निर्णय करना कि सब क्रमबद्ध है और सब कुछ निर्णय पहले से फिक्स है, भवितव्य है, उसके लिए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, बहुत बड़ी समझ चाहिए। और बहुत बड़ा समझ इसलिए चाहिए कि वो अपने आप को रोके, जो वो नहीं कर सकता उसके लिए रोके। 2-4 उदाहरण लेते हैं क्विकली, एक जल्दी से जल्दी, कि भाई ऋषभदेव भगवान ने, उनके समोषण में ये घोषणा हुई कि मारीची जो उनका पोता था वो जाकर के आगे 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो उन्होंने कैसे कह दिया, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप सब जानते हैं, लेकिन भवितव्यता और क्रमबद्ध के हिसाब से उसको समझना है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले अप्रोक्सीमेटली 20 में वो निकाल दीजिए, अप्रोक्सीमेटली एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ऋषभदेव भगवान ने बता दिया था कि ये महावीर का जीव, मतलब मारीची का जो जीव है वो आगे जाकर के 24वां तीर्थंकर बनेगा। यदि निश्चित नहीं है तो वो कैसे बता सकते हैं। और ये भी निश्चित था कि वो जीव उल्टा पुरुषार्थ करेगा और कई जगह घूमेगा, संसार में घूमेगा, चारों ग्रह में घूमेगा, और घूम फिर करके
वापस ऐसा मौका आएगा कि वो तीर्थंकर बनेगा। तो ये प्री डिटरमिन्ड है उसका एक सिद्धांत। इसका मतलब है प्रयत्न नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो प्री डिटरमिन्ड इसलिए है कि जीव की वृत्ति ही ऐसी होती है। लेकिन जो अभी जाग जाए उसका तो कर्म बदल जाता है, जो नहीं जागे उसकी बात है, जो जाग गया उसका तो बदल जाता है। और कोई कहे मैं जाग गया फिर भी मेरा काम नहीं होगा, भविष्य में भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन चलता है कि जिसने शुद्धात्मा को समझा है उसको केवली भगवान ने भव नहीं देखे हैं। केवल ज्ञान में ही तो झलकता है ना। तो जिसने शुद्धात्मा को समझा है उसको उसके जीव के भगवान ने अपने केवल ज्ञान में अनंत भव नहीं देखे, बहुत थोड़े भव देखे हैं। तो इस तरह से है कि वो जो शुद्धात्मा का निर्णय करे और नहीं हो ऐसा तो सिद्धांत से आप प्रश्न कर सकते हैं, हम भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। क्योंकि जिसको शुद्धात्मा समझने की रुचि आ गई इसका मतलब उसका मोक्ष बहुत नजदीक है, तभी उसका भाव जीव को पैदा होता है। इसलिए ऐसा ही है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द्वारिका के जलने का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और एकदम बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है कि 12 साल पहले नेमिनाथ भगवान ने अपने केवल ज्ञान के आधार से बता दिया कि द्वारिका है वो जल जाएगी। और उसके बाद बहुत प्रयत्न की, कुछ लोगों ने तो दीक्षा, कहानी नहीं लेना हमें लेकिन मूल बात बताना है, कहानी आप जानते भी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो दीक्षा इत्यादि ले ली, कृष्ण के परिवार में ही कुछ रानियों ने ही दीक्षा ले ली, सब कुछ हुआ। और कुछ नहीं, कृष्ण बलभद्र वहीं रहे और वो लड़ते रहे, वो उसके पिताजी और वो भी वहीं, कृष्ण के पिताजी भी वहीं रहे, वो लड़ते रहे आग से, लेकिन आग नहीं बुझी। और वो समुद्र से उन्होंने पानी फेंकने का जो आर्ट वो जानते थे वो कोशिश किया कि समुद्र से पानी आएगा तब तो फूट जाएगी, मतलब अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वो उसमें से पानी में से पेट्रोल या गैस का ऐसा कुछ केमिकल्स या कोई भी बोल दीजिए इन फ्यूल इस प्रकार का था कि वो पानी से तो और अग्नि बढ़ गई और नष्ट हो गई। और जिसके निमित्त से होने वाली थी वो उसने भी कुछ अपना कैलकुलेशन गलत कर, वो दूर चला गया था, तो वो आ गया। तो वहां पर निमित्त उपादान सब बराबर मिलते हैं उस स्टोरी में, हर स्टोरी में मिलेंगे, हर घटना में मिलेंगे। तो इसलिए वहां सिद्ध होता है कि केवली भगवान जब जानते हैं, या आगे 24 तीर्थंकरों के ऐसा जब हम बोलते हैं 24 तीर्थंकरों के नाम भी डिक्लेयर रहे हैं, तो निश्चित तो है, पर इतना समझना कि वो खाली एंड पॉइंट पर डिक्लेरेशन है ऐसा नहीं है। अब जो भविष्य में तीर्थंकर होंगे, मान लो पहले तीर्थंकर जो होंगे महापद्म नाम के, तो उनका बैकग्राउंड भी तो है ना, ऐसा थोड़ा कि अचानक वो तीर्थंकर बन जाएंगे। उन्होंने महावीर भगवान के शरण में उत्तम श्रावक थे, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किसी कारण से भले कोई भी गति हुई हो उनकी, लेकिन वो क्षायिक सम्यक दर्शन के कारण ही तो अगले भाव में जाकर के तीर्थंकर इत्यादि बनेंगे। तो इस तरह से ये जो भविष्यवाणी होती है पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती है, उसमें सारा प्रोसेस जीव कैसे पुरुषार्थ करेगा, कैसे सारी विधि आ जाती। हम तो यूनिवर्सिटी में कभी कभी कहते रहे, यूनिवर्सिटी में हमने एक सेमिनार किया था विषय पर, तो साकेत जी और नयन ने भी कुछ बोला था, कुछ लिखा था शायद मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है। तो कुछ भी हो, तो वहाँ तो बिल्कुल जिस कोई स्टूडेंट बहुत ब्राइट है तो ये पता लग जाता पहले से कि ये क्लास को टॉप करेगा। तो ऐसा थोड़ा कि वो अचानक जाकर के क्लास में टॉप कर देगा, गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। वो मेहनत कर रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी समझ, उसकी सूझबूझ, उसका पुरुषार्थ ऐसा है कि उसको देख करके कहने में आता है कि ऐसा करेगा। तो घटना ये निश्चित है, अवश्य है, क्योंकि वैसा ही है और केवली भगवान ने देखा तो वैसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं है, पुरुषार्थ का रोल तो हमेशा है, और जो सच्चा पुरुषार्थ करेगा उसको अवश्य ही उस प्रकार की प्राप्ति होगी। इसलिए कोई इसमें मीन में क्या कोई इसमें से कोई कमी निकाल सकते हैं आर्ग्यूमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत चर्चा चलती है इस सिद्धांत की और बहुत बार विचार करते हैं और ऐसा ही लगता है कि नहीं, सारा जो भगवान ने बताया उसी के अनुसार होता है, अन्य नहीं होता। काल चक्री बात ले लीजिए, जो पहला काल है, दूसरा काल है, चौथा काल है, पांचवा है, छठा है, तो क्रम से आएंगे, फिर आएंगे नहीं, फिर छठा आएगा, फिर पांचवा आएगा, ऐसा करके फिर, और इस तरह से अनंत काल से काल चक्र चल रहा है। तो भगवान ने बताया है तो वही काल आएगा ना, चौथे के बाद अभी पांचवा ही आया ना, और पांचवे के बाद छठा ही आएगा। तो भगवान ने जो अपने ज्ञान में देख करके बताया है
उसको चैलेंज करके ये कह देना कि भवितव्यता नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो जो पहले से ही निश्चित है वही ऐसा जगत का ऑर्डर है, अचानक नहीं हो सकता, अचानक नहीं हो सकता, एक समय बाद भी नहीं हो सकता। हम मजाक में कभी ऐसा बोलते हैं कि मान लो, यहाँ कहीं पढ़ा था, मैं याद नहीं आ रहा अभी, कि एक हॉस्पिटल में किसी की डिलीवरी होने वाली है, यदि वो 1 मिनट भी लेट हो जाए तो पता नहीं वो डॉक्टर जिसका आना था वो क्या करेगा, उस समय नर्सेज जो सेवा कर रही है वो क्या करेंगी, और जो बच्चा जिसको आना था, अपन तो उस समय जन्म नहीं लेता है, पहले से ही गर्भ से ही आत्मा जन्म ले लेती है, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि वो कहीं दूसरी जगह से आना तो कहाँ से आएगा, और जो सेवा करने के लिए उसके लिए हाजिर है वो लोग क्या करें। तो एक घटना 1-2 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो ब्रह्मांड में सब कैओस हो जाएगा। एक्सीडेंट 1 सेकंड के लिए भी टल सकता है 1 सेकंड में, क्योंकि यदि वो दो कारें आपस में भिड़नी है, आपस में टक्कर लगानी है, तो वो नहीं लगे 1 सेकंड में भी, यदि किसी ने संभाल लिया तो नहीं होगा। तो इसलिए वो 1 सेकंड में ही ऐसी गलती हो जाती है और ऐसा ही हो जाता है। एक बार हम यहाँ महावीर जयंती मना रहे थे यूनिवर्सिटी में, और बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे थे, 2 साल पुरानी बात है, और जो मेन गेट है आगे, उसमें एक चौकीदार जो काम कर रहा था वो चाय लेने के लिए गया, और एक कार आई और उसी समय उसकी डेथ हो गई। 1 सेकंड की बात है, जस्ट रोड क्रॉस कर रहा था, यदि वो कार 1 सेकंड आगे पीछे भी आती तो उसको कुछ नहीं होता, वो आगे निकल जाता। वो तो फौजी आदमी था, मतलब वो तो दौड़कर जा रहा था, लेकिन उसका पहुंचना और कार का आना लगना ऐसा सब कुछ ऐसा प्रिंसिपल, हमें फंक्शन स्टॉप करना पड़ा क्योंकि आसपास के गांव के सब लोग आ गए कि यूनिवर्सिटी ने इसको मरवा दिया है, ऐसा करके सारा बवंडर बन गया। तो खैर छोड़िए, बात ये कहना कि 1-2 सेकंड भी आगे पीछे होने पर इस प्रकार की घटना नहीं होंगी, इसलिए सब प्री निश्चित है। ऑलरेडी कोरोना होगा कि नहीं होगा वो सब प्री निश्चित है, और इसमें किसको क्या होगा वो भी पहले से डिसाइडेड है। ऐसा ही प्रथा है और ऐसा ही होता है। और भी बहुत सारी घटनाएं कि जैसे समोषण में जाते हैं तो भामंडल में 7 भव दिखते हैं, ये प्रसिद्ध कथा है हम सबकी। तो वो 7 भव निश्चित नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, तो निश्चित है तभी तो दिखते हैं। ऐसा ही इंद्र को वो भगवान की वाणी क्या 66 दिन तक नहीं गिरी, समोषण लगता रहा, और बाद में इंद्र को भी आइडिया पहले नहीं आया, स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, मतलब गणधर के बाद इंद्र इत्यादि बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, मुनि राज उनकी बात छोड़िए, द्वादशांग की पाठी, वो इंद्र भी द्वादशांग का पाठी है। तो इतना समझदार होने के बाद भी उसको अभिज्ञान पहले नहीं लगा, जब लगना था तो 66 डेज के बाद लगा। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनमें इसे थोड़ा सरल करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ये दिए हैं, बाकी प्रसिद्ध बातें हैं, और इसलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तव में तो कार्य जैसा ही होगा वैसा ही होगा। और एक बात और चलती है जो शास्त्र में प्रसिद्ध है कि जिस समय जिस क्षेत्र में और जिस काल में और क्या कहें जिस निमित्त से जिसके द्वारा जैसा होना है वैसा ही होगा, न तो काल बदल सकता है न कुछ बदल सकता है। जब हम मद्रास में ऐसे ये मंदिर में प्रवचन जी चलता था, समय सारी चल रहा था, तो वो राजीव गांधी के लिए फेमस है। उस समय राजीव गांधी को सब मना करे थे, मद्रास में मत आओ, बहुत प्रसिद्ध उस समय अखबारों में था। सोनिया गांधी इसीलिए नहीं आई, लेकिन राजीव गांधी ने कहना कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है। वो आया, उसको 2-3 जगह मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मरा नहीं, मतलब सूटेबल नहीं था वो ओकेजन। और जब वो अल्टीमेटली जहाँ उसकी डेथ हुई, जिस लेडी ने उसको मारा, मतलब तो वो उसकी जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मतलब मद्रास में, तो कि उस जो बॉडीगार्ड्स थे, मतलब जो उसको देख रहे थे राजीव गांधी को, उन सब ने मना किया कि नॉट प्लीज। गांधी कहता नहीं उसको आने दो, सपोर्टर है, यूं करके कांग्रेस की सपोर्टर है, ऐसा करके सामने बुलाया, और सामने बुलाया, वो जैसे उसके पांव छूने गई तो उसकी कमर में वो जो बंधा हुआ था बॉम्ब या जो कुछ भी था फूट पड़ा, क्योंकि वो ऐसा था कि दबते ही फूट पड़ेगा, बस ऐसा ही हुआ। वो सामने बुला रहा है। तो काल का ऐसा है, जब घटना निश्चित हो तो हम लोग मजाक करते हैं, मतलब मंदिर में ही लेक्चर के दौरान बोलते थे कि उस जगह पर समाधि बननी इसलिए वो आया, और यहाँ भी हजारों लोग समाधि पर जाते हैं, जैसे दिल्ली में राजघाट में जाते हैं, ऐसे हजारों लोग डेली वहां पर समाधि में दिखता है, तो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया मद्रास सिटी। तो बस वैसा हजारों लोगों को आ जाए, इतना सारा पहले से ही निश्चित है,
और कितने कितने लोग अब तक जाते रहेंगे और कब तक जाते रहेंगे पता नहीं। तो इस तरह से कि सारी की सारी चीजें यदि हम गंभीरता से सोचें तो प्री डिटरमिन्ड है, और उसमें ऐसी व्यवस्था है जगत की, मतलब भगवान भी प्रश्न ये समझने का है कि भगवान भी नहीं बदल सकते, तो हमको क्यों ऐसा भाव आता है कि हम बदल दें? नहीं, ऋषभदेव भगवान मारीची को नहीं बदल पाए, ऐसे ही नेमिनाथ भगवान कृष्ण को समझा नहीं दिया कि इस तरह से तेरी आग नहीं जलेगी, जा बेटा ऐसा कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई समझा नहीं पाया। भगवान भी मतलब टाल नहीं सकते, गंधर्व भी नहीं टाल सकते, इंद्र भी नहीं टाल सकता, ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है। तो फिर हम किस खेत के मूल्य, मतलब हमारा क्या है? हम तो छोटे ज्ञान के धारी हैं, जैसा भी है। नहीं, हम महान है वो अलग बात है, हम भी मोक्षगामी हैं, शुद्धात्मा का ध्यान करके मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन अभी जो जो अवधि ज्ञान और ऐसा जिनका उनका उघाड़ है, वैसा तो हमारा नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाए। तो अवधि ज्ञानधारी इत्यादि भी नहीं कर पाते हैं, भगवान भी नहीं कर पाते हैं। तो हम क्यों सोचते हैं कि हम सिचुएशन को बदल देंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? जो है वो स्वीकार कीजिए बाहरी दिशाओं को, और अपने आत्मा का ध्यान करके मोक्ष मार्ग में आगे। ये पुरुषार्थ, अपना पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा को समझने का अर्थ मतलब आत्मा का जो भाव है, आत्मा जो शुद्ध ज्ञायक भाव है और कैसा भी जाननहार है, परिणामी भाव स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, उसको जान करके हे जीव तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़। और यही रास्ता है, इस आत्मा को, भगवान आत्मा को समझने का उपाय वही मोक्ष का मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जैसे समझता है, बाहर की उसकी रुचि टूट जाती है और जीव मोक्ष में आगे बढ़ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करके रहता है। एक अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ, वो ये कि जब ये मिलते हैं तो पांचों कारण मिलते हैं। जब कार्य सफल होता है तो पांचों ही होते हैं, और सफल नहीं होता है तो पांचों का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। जब पांचों का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो कार्य सफल हो जाता है। और वो यदि उसमें गड़बड़ होता है, एक कारण मिले और दूसरा न मिले, तो कार्य की सिद्धि नहीं। स्वभाव हो लेकिन पुरुषार्थ न हो तो कार्य नहीं होगा, स्वभाव हो लेकिन समय नहीं आया तो काम नहीं होगा। जब कार्य होता है तो काल लब्धि भी पक जाती है, उसका भवितव्य भी आ जाता है, उसका पुरुषार्थ भी हो जाता है, और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है और कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो ये सारा, कल अपनों ने भय की बात कही ना, तो हमें इसमें एक पॉइंट याद आ गया, वो प्रसिद्ध गीत भी है ऐसे कि हमें कुछ भय नहीं। तो जब ये निर्णय हो जाए कि वस्तु तो ऐसा ही है, जो होना होता वही होता है, तो फिर हमें डर ही नहीं रहेगा, हमारी चिंताएं मिट जाएंगी। हम जो दिन रात चिंता करते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब ठीक हो जाएगा, हमारा माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमारी जो विकृतियां हैं सोचने में, वो सब चली जाएंगी, इसीलिए वो भय भी चला जाएगा। मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूं, उस भाव के आगे भय नहीं टिक सकता। भय बहुत ही छोटी पर्याय है, बहुत ही छोटा डिस्टॉर्शन आत्मा का विभाव भाव है, और वो एक शुद्धात्मा के भाव के सामने, भगवान पने के भाव के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए हमें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं होगी। गीत है ना, हमने जान लियो संसार, हमें अब कुछ भय नहीं। हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि संसार की क्या रीत है हमको समझ में आ गई, तो हमें भयभीत होने की कहाँ जरूरत है। तो जो इसको समझेगा, बस हमें पुरुषार्थ करना है और दूसरी चीजों से भयभीत नहीं होना है। कर्म के उदय में जो भी होना है वो होगा, और हमें उसमें नहीं जाना है। ऐसा जान करके जो आत्मा से प्रीति करता है, आत्मा से लगाव करता है, आत्मा का प्रयत्न करता है, आत्मा को समझता है, आत्मा में रहने का भाव करता है, वो जीव अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और पुरुषार्थ यही है, आत्मा को समझो, आत्मा को मतलब उसका श्रद्धान करो और आत्मा में लीन होने का भाव करो, यही पुरुषार्थ है। और इसी पुरुषार्थ से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य खोटे पुरुषार्थ में जाकर के अपना जीवन क्या बर्बाद करना या निकाल देना, जैसे तैसे जीवन पूरा कर देना, वो समझदार जीव को शोभा नहीं देता। इस तरह से ऐसे 10 लक्षण के पर्व पर हम सारा ये विचार कर रहे हैं कि हमें आत्मा के जानने का पुरुषार्थ करके ही, आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करके ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 10 लक्षण भी उसी प्रकार का पुरुषार्थ है, और उसके द्वारा ही धर्म की साधना हो सकती है। इस बात से अपन समाप्त करते हैं।
एक प्राचीन लोकोक्ति है, कला 72 पुरुष की,